ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 24 सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुँचने पर उन्होंने सती को वहाँ की वह भूमि दिखलाई जहाँ से रावण सीता को हर ले गया था, और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। तब सीता को यह बतलाते हुए देवादिदेव शंकर वहाँ से आगे बढ़े, तो उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम दिखाई पड़े और उसी प्रकार विरही थे। शिव जी ने दूसरे मार्ग से जाकर प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य हैं और सर्वोच्च हैं, फिर भी रही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को अपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों कौन थे? हे स्वामिन, इस शंका का निवारण कीजिए। सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देखकर शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। श्री राम बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर अवतरित हुए ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। जब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता है तो जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसा तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक बट की छाया में बैठकर तुम्हारा बाट जोहता रहूँगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा लेने चली और वहाँ जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गईं। तब सती को सीता के रूप में देखकर शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों बनाया? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि
राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको क्यों प्रणाम किया। सती के वचन सुन श्री राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। अध्याय 25 शिव सती का वियोग वर्णन। श्री राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई है। उसमें एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलाया। अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव हुआ। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुईं और तीर्थों के जल से भरे घड़े मंगाए तथा अनन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से बैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु को श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर बहुत से अलंकार पहनाए और उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया। भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणाम करो। और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा ने ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु को अनेक वरदान दिए, सभी लोकों का कर्ता और संहर्ता बनाया, अपनी सारी माया दी, अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदरपूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश को चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेशधारी गोपों, गोपियों और गौओं के समान बने इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है न? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली है? सती ने सिर झुका लिया और कहा,
कुछ नहीं। वह शोक से संतप्त हो शिव जी के पास जाकर खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया। फिर सती ने कुछ न कह कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को यह सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोक में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को नहीं बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके समीप ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शंकर के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शंकर जी ने समाधि खोली तो समीप जाकर सती ने शंकर जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दिया। बहुत सी कथाएं कहकर सती को शोक मुक्त किया, परंतु शंकर जी ने सत्यता न छोड़ी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।